फिक्र मत कर लेना। तुम तो भरोसा भी अपनी योग्यता अनुसार और अपने पैमानों पर ही करोगे। तुम कहोगे कि अगर तूने इस तरह की योग्यता और पात्रता दिखाई तब तू मेरे भरोसे के काबिल है। तूने मुझे सुख दिया, तूने मुझे आराम दिया, तुझसे मेरी इच्छाएं पूरी हुई, तो तू मेरे भरोसे के काबिल है। सत्य पर भरोसा करना भी उतनी ही बड़ी भूल है जितनी बड़ी भूल है उस पर भरोसा न करना। जो सत्य में यकीन रखते हैं वो उतने ही अंधेरे में गिरते हैं जितने कि वो जो सत्य में यकीन नहीं रखते। तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना तो बस मानसिक गतिविधि है। हर भरोसे, हर विश्वास के पीछे कारण होगा और कारण तुम्हारे अहम और तुम्हारे स्वार्थ से जुड़ा हुआ होगा। सत्य पर भरोसा नहीं किया जाता, सत्य के सामने नमन किया जाता है। भरोसा करके तो तुम सत्य को क्षुद्र बनाए दे रहे हो। ये कभी मत कहना कि मुझे सत्य पर, कि ईश्वर पर, कि ब्रह्म पर भरोसा है। भरोसा तो बहुत छोटी बात है। विश्वास और श्रद्धा में अंतर होता है। श्रद्धा की कोई वजह नहीं होती, श्रद्धा कोई विचार नहीं होता, श्रद्धा का कोई कारण नहीं होता, श्रद्धा का कोई वजूद ही नहीं होता। विश्वास के पीछे कारण भी होता है, विश्वास के आगे परिणाम भी होता है, विश्वास में अपेक्षा भी होती है और विश्वास की एक निश्चित अवधि भी होती है। विश्वास तुम्हारा होता है, श्रद्धा के तुम होते हो। विश्वास तुमसे छोटा होता है, श्रद्धा तुमसे बहुत बड़ी होती है। और श्रद्धा का अर्थ होता है हम मूक हो जाएंगे, हम कुछ कह ही ना पाएंगे, हम तुम्हारे बारे में विचार ही ना कर पाएंगे। तुम इतने बड़े हो कि हम ये भी ना कह पाएंगे कि तुम बहुत बड़े हो। बड़ा शब्द भी तुम्हारे आगे निरर्थक है, बड़ा शब्द भी तुम्हारे आगे असंगत है, बड़ा शब्द भी तुम्हारे आगे छोटा है। हम मुंह ही न खोलेंगे, हम मन को ये धृष्टता करने ही न देंगे कि हम तुम पर भरोसा भी करें। ये कहना भी कि मालिक अब तो सब कुछ तेरे हाथ में है, तुझ पर भरोसा किया, इस बात का प्रमाण है कि अभी तुमने सब कुछ तो नहीं दिया मालिक को, अभी भी तुमने भरोसा करने का हक तो अपने पास ही रखा है। और भरोसा करने का हक अगर तुम्हारे पास है तो भरोसा न करने का हक भी अभी तुम्हारे ही पास है। जिस हक से आज भरोसा कर रही हो उसी हक से कल भरोसा करना छोड़ भी दोगी। सत्य न छोटा है, न बड़ा है, न सुंदर है, न सुंदर है। सत्य बुरा तो नहीं ही है, अच्छा भी नहीं है।
तुमने कहा कि मुझे भरोसा है कि तू मुझे गिरने से बचा लेगा, कि मुझे भरोसा है कि गिरूंगी तो सहारा दे लेगा। कहाँ को गिरोगी? श्रद्धा का अर्थ होता है कि गिरेंगे भी तो तुम में ही गिरेंगे, तुमसे ही गिरे हैं, तुम में ही गिरेंगे, और तुम में ही होते हुए गिरेंगे। अब बोले क्या? बोलने के लिए कोई खाली स्थान तो चाहिए जहां तुम ना हो। तुमसे ही आदि है, तुमसे ही अंत है, और बीच में भी तुम ही हो, तो बोले कैसे? बोलने के लिए कहीं हम भी तो होने चाहिए जो बोले। शुरू से अंत तक तो तुम बैठे हो, हम बोले कहाँ और किसको? संबोधित किसे करें? किस मुंह से बोले? जिस मुंह से बोल रहे हैं वो भी तुम ही हो। जो शब्द तुम्हें संबोधित कर रहे हैं वो शब्द भी तुम ही हो। तो बोलना ही बड़ी मूर्खता हो गई। बोलना फिर ऐसा हो गया जैसे किसी विक्षिप्त का आत्म प्रलाप, अपने आप को ही संबोधित करके बातें किए जा रहा है। पागलों को देखा है ना? पागल का नाम है राजू। अब राजू अपने आप से ही बातें करे जा रहा है। जब कोई ये करना शुरू कर दे तो तुम कहते हो पगला गया। परमात्मा से प्रार्थना करना ऐसा ही पागलपन है। परमात्मा के खुद से प्रार्थना करने आएगा? अगर मात्र वही है तो तुम प्रार्थना किससे कर रहे हो? फिर तो पागलों वाली बात हुई ना, कि राजू अपने आप से ही बात करे जा रहा है। वैसे ही तुम परमात्मा से प्रार्थना करे जा रहे हो। परमात्मा से प्रार्थना भी कहते हो, फिर ये भी कहते हो कि मैं भी तू, तू भी तू, और तेरे अलावा किसी की हस्ती नहीं। जब उसके अलावा किसी की हस्ती नहीं तो तुम कौन हो जो उस पर भरोसा कर रहा है? वो खुद आया है अपने आप पे भरोसा करने। तुम देख रहे हो कि भरोसा करके तुमने अपना अलगाव कायम रखा। तुम देख रहे हो कि भरोसा करके तुमने अपनी अलग सत्ता बरकरार रखी। तुम देख रहे हो कि भरोसा करना कितने अहंकार की बात है। पर नहीं, हम कहते हैं जो भरोसा न करे वो अहंकारी, जो भरोसा करे वो भक्त। जो भरोसा करे वो भी उतना ही अहंकारी है। कोई भक्ति नहीं है भरोसे में। सब भरोसे वालों का एक ही अंजाम होना है, क्या? उनका भरोसा टूटेगा। और जिस दिन तुम्हारा भरोसा टूटेगा उस दिन तुम कहोगे भगवान ने धोखा दिया। उस दिन तुम्हारे पास नास्तिकता का एक और कारण आ जाएगा। तुम कहोगे साहब आपको पता भी है हमने भगवान पर कितना भरोसा किया था। अरे दिल ही नहीं रखा उसमें हमारा। बड़ी भक्ति बजाई हमने, खूब प्रसाद चढ़ाए, खूब व्रत किए, और मन्नत हमारी पूरी नहीं हुई। तुम देख रहे हो भरोसा करके तुम क्या आयोजन कर रहे हो? तुम नास्तिकता का आयोजन कर रहे हो। क्योंकि भरोसे तो टूटेंगे, तुम्हारे भरोसे हैं। तुम ही टूटते बिखरते रहते हो, तुम्हारे भरोसे कैसे बचेंगे? तुम्हारा आज तक कुछ भी टूटने से बचा है? बोलो, कुछ भी तुम्हारा आज तक टूटने से बचा है? मन टूटा है, विश्वास टूटे हैं, सपने टूटे हैं, दांत टूटे हैं, हड्डियां टूटी हैं, कंघी करते हो तो बाल टूटे हैं। तुम्हारा टूटने से बचा क्या है? तो भरोसा कैसे नहीं टूटेगा? आज तो भावना के उद्वेग में कह रही हो बड़ा भरोसा है। वो किसी का नहीं है, वो बड़ा बेवफा है। वो एक पैसे की कदर नहीं करेगा तुम्हारे भरोसे और तुम्हारे विश्वास की। वो मनचला है, वो बस अपनी चलाता है। कोई और है नहीं ना, किसकी चलेगी? अकेला ही तो अपनी ही चलाता है। जब अपनी चलाएगा तो तुम्हारा भरोसा फिर छिन्न भिन्न हो जाएगा। भरोसों के चीथड़े लेके घूमोगी। फिर गाना गाने,
अताउल्लाह खां के, वफा नारास आई तुझे वो हर जाई। यहां सब बैठे हैं टूटा हुआ दिल लेके, हमने वफादारी की और वफा का सिला क्या मिला? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार। ये सब बड़े भरोसे वाले लोग थे। भरोसे का अंजाम वही क्षत विक्षत हृदय लेके घूम रहे, जैसे चूहों ने चड्डी कुतर दी। चुप हो जाओ, कुछ तो छोड़ दो जिस पर तुम्हें निर्णय नहीं रखना, जिसके बारे में तुम्हें कोई अभिमत नहीं रखना। कुछ तो छोड़ दो जिस पर तुम्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी। कुछ तो छोड़ दो जो तुम्हारी पकड़ से बहुत बाहर है क्योंकि तुम्हारे बहुत करीब है। क्यों तुम्हें हर क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना है? कहीं पर तो मौन हो जाओ। तुम जब भी जानोगी अंश को ही जानोगी, और अंश को जानना खतरनाक हो जाता है। पूरी बात इतनी बड़ी और इतनी सरल है कि तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। तुम्हें समझ में आए इसके लिए बात का जटिल होना, पेचीदा होना जरूरी है। जो कुछ अतिशय सरल हो वो तुम्हें समझ में नहीं आ सकता। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम धोखा खाओगी। और इल्जाम किस पर जाएगा? जिस पर भरोसा कर रहे थे। तुम भरोसा करोगे कि सुख देगा, वो सुख नहीं देता। तुम भरोसा करोगे कि तुम्हारा मान रखेगा, वो मान नहीं रखता। हो सकता है कि तुम विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाओ। तुम भरोसा करने लगो कि वो दुख ही देगा, उसकी दुख देने में भी रुचि नहीं है। हो सकता है कि तुम प्रचलित सन्यासियों जैसी हो जाओ और तुम मानने लग जाओ कि वो तो बस छीनता है। वो तुम्हारी इस धारणा का मान भी नहीं रखेगा। एक दिन वो कुछ बरसा देगा तुम्हारे ऊपर, और तब तुम छाता भी तान के घूमोगी तो ऐसी वृष्टि होगी कि भीग जाओगी। वो बरसा रहा है छप्पर फाड़ के, किवाड़ उखाड़ के। तुम्हारी ये धारणा भी टूटी कि छीनता ही रहता है। जब कहोगी कि छीनता रहता है तो दे देगा, जब कहोगी देता रहता है तो कुछ पाओगी नहीं। हर हाल में तुम्हें तो निराशा ही लगनी है। जितनी बार तुम्हें निराशा लगेगी उतनी बार तुम कहोगी वफा नाराज आई तुझे वो हर जाई। हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाया, 38 बार सत्र में बैठी,
नतीजा क्या मिला? घोड़ा चाहिए था, हाथी मिला। सर, अस्तित्व का किसी के प्रति कोई प्लान नहीं, किसी के प्रति न प्लान है न जिम्मेदारी है। और जब तुम इस बात से मुक्त हो जाते हो कि कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जो तुम्हारी समझ के भीतर हो, जो तुम्हारी परिभाषाओं के भीतर हो, तब उस अयोजना में बड़ा आनंद पाते हो। तब इस अनायोजित खेल में खिलाड़ी हो जाते हो। कबीर कहते हैं कि चिंता मेरी हरि करे, चिंता मेरी राम करे, मैं करूं आराम। अब राम क्या चिंता कर रहे हैं, कबीर को कुछ पता थोड़ी है। पता होने के लिए जगना तो चाहिए। कबीर तो आराम कर रहे हैं, छोड़ दिया। योजना है कि योजना नहीं है, अरे भाड़ में जाए ये सवाल। हमें जानना ही नहीं है कि योजना है कि योजना नहीं है। अब आए तुम मैदान में, अब तुमने परमात्मा के साथ परमात्मा होकर खेलना शुरू किया। सिर्फ तभी खेला जा सकता है। ठीक है, तू जैसा हम भी वैसे, क्योंकि हम तू ही तो हैं। तू बताता नहीं, हम पूछेंगे नहीं। तू ना बता। तू जैसा हम वैसे। अब परमात्मा भी खुश होता है, कोई मिला अपने जैसा। ये भाई अपने जैसा लग रहा है, ये खिलाड़ी है। सारा खेल ही यही है ना कि जो हो उसी के जैसे हो जाओ। तुम कुछ और होने की कोशिश में लगे रह जाते हो। वो कहता है हम अपनी चालें समझाएंगे नहीं। तुम क्यों समझने को उतार रहे हो? तुमको हमें समझनी नहीं। हो जाओ वैसे ही। पगला है वो, तुम भी पगला जाओ। वो मन चला है, तुम भी मन चले हो जाओ। वो बेफिक्र है, तुम भी हो जाओ। उसका सब ऐसे ही है, बेमतलब। तुम भी ऐसे ही खेलो। अब वो तो वहां बैठा हुआ है, उसे किसी की फिक्र नहीं। तुम फिक्र कर रहे हो कि वो क्या सोच रहा है, उसकी योजना क्या है मेरे लिए। व्हाट इज द ग्रैंड प्लान? घंटा बजाते रहो, द्वार नहीं खुलेगा। सर, कुछ देर के लिए अगर हम ऐसे घूम जाए, फिर भविष्य डरा देता है। अरे भविष्य में भी तो वही बैठा हुआ है कि भविष्य में कोई और आ जाना है। वर्तमान और भविष्य अलग अलग है क्या? जो अभी है वही कल है। जिस सत्ता की आज बात कर रहे हो कि उस पर बड़ा भरोसा करते हैं, वही सत्ता तो कल भी रहनी है ना। अचल अक्षुण्ण ठीक जैसी आज है, तो कल किस विशेष की तैयारी है?